हेलो एवरीवन, मैं मनीष अग्रवाल स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट से एक बार वापस आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कोशिश करने के लिए आया हूँ। एक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए आया हूँ गार्जियंस और स्टूडेंट्स के नाम, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। कोरोना स्टार्ट हुआ दिसंबर में, इंडिया में इसके लिए हलचल शुरू हुई मार्च में, और मार्च के लास्ट से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। लगभग मान करके चलें कि अप्रैल मई जून 3 महीने से कोरोना को लेकर के चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हुई है। बिल्कुल हम मान करके चलते हैं कि बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त हुई है। लेकिन अब ये जो टाइम पीरियड है ये सही मायने में काफ़ी लंबा हो चुका है, और आगे भी कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर जाकर के चीज़ें सेटल होंगी। सेटल होने का मतलब कब स्कूल इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कब वापस से स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट में आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि अभी हम और इंतजार करें स्कूल और इंस्टीट्यूट्स के खुलने का। मान लो ऐसा होता है अक्टूबर में जाकर के, नवंबर में जाकर के, और कुछ पता नहीं है, उससे आगे भी जा सकता है। तो यहाँ हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं हम इस इंतजार के चक्कर में अपने बच्चे के फ्यूचर को लॉक तो नहीं कर देंगे। मतलब पूरा जो एक सेशन है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है, जितना मेरा अनुभव है मैं आपको उसके बिहाफ पर कुछ चीज़ शेयर कर सकता हूँ, कि जो ऑनलाइन पैटर्न है उस ऑनलाइन पैटर्न को उसी पैटर्न की तरह हम अडॉप्ट करें जैसे हम एक फिजिकल मतलब ऑफलाइन पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में, स्कूल में बच्चा जाता है, पढ़ता है, क्लासेस अटेंड करता है। अब हम ऑनलाइन पैटर्न को भी तहे दिल से स्वीकार करें। हाँ, उसमें कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन वजहों से हम अगर रुक जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंतज़ार इतना बड़ा हो जाए कि फिर हम उसके लिए पछताते रहें। और स्पेक्ट्रम की लाइव क्लासेस में भी स्टूडेंट्स ने और हमने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। किसी भी चीज़ को जब हम करके देखते हैं तो उसका एक अनुभव हमको मिलता है। बिना किए हुए हम किसी भी चीज़ में एक अनुमान लगा करके चलते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो लगभग 15 दिन से स्पेक्ट्रम की लाइव क्लासेस चल रही हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, वो भी अपलोड होते हैं। बाकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और सारी क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो हमने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि ऑनलाइन क्लासेस को भी अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला सिंसियरली लेकर के चले तो कोई डिफरेंस आता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ। मैं भी आपसे एक प्रैक्टिकल बात करूँगा कि एक 19 या 20 वाला जो डिफरेंस हम सिंपल भाषा में बोलते हैं वो अपन एक मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट अपनी क्वेरीज नहीं पूछ पाता, लेकिन अपनी क्वेरीज पूछ पाता है, क्योंकि लास्ट में 5 मिनट का 10 मिनट का जो पीरियड होता है वो केवल इसी चीज़ के लिए होता है कि भाई पूरे लेक्चर में आपको कहीं भी कोई डाउट रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, वो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको डिस्कस कीजिए। तो उसमें भी बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। करने वाले हम ही लोग हैं, पढ़ाने वाला टीचर है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो जो कुछ भी काम करना है वो हम सबको ही मिलकर करना होता है। तो लाइव क्लासेस में भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया है कि बच्चा अगर ध्यान से पढ़ाई करता है, वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है, मेरे को पता नहीं कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा, या मुझे तो समझ में नहीं आएगा, वो उस परसेप्शन को ना लेकर के चले तो आराम से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। टीचर भी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाता है जैसे वो क्लासेस में पढ़ाते थे, और बच्चा भी उसी हिसाब से सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर ऐसा कोई परसेप्शन आपके दिमाग में बना हुआ है कि यार ऑनलाइन क्लासेस से कुछ हो नहीं सकता,
तो प्लीज़ इस परसेप्शन को आप ख़त्म करके एक बार सिंसियर एफर्ट्स लगाएं। और इसमें एफर्ट्स केवल स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं चाहिए, इसमें हमको गार्जियंस का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। ये मैं केवल स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे इंस्टीट्यूट के लिए ही है चीज़, तो कि गार्जियन का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। गार्जियन पहले इस चीज़ के लिए कन्विंस हो, वो इस चीज़ को स्वीकार करे कि हाँ ऑनलाइन में भी अगर सिस्टमेटिकल तरीके से चीज़ें चलें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6 घंटे 7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस चलें, उसके कोई वर्थ नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ना उससे कोई अपन को फ़ायदा मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल के साथ में अगर क्लासेस चलें, उस शेड्यूल के हिसाब से बच्चा क्लासेस को अटेंड करे, उसके हिसाब से असाइनमेंट करता रहे, होमवर्क जो उसको मिलता है वो सब कुछ वो करता रहे, तो बहुत कुछ अपना पर्पस सॉल्व होता है। और आगे जा कर के हो सकता है कि ये ऑनलाइन पैटर्न ही हमारे लिए सबसे सक्सेसफुल और सबसे यूजफुल पैटर्न बन जाए। हालांकि जब रीओपन होंगी चीज़ें, इंस्टीट्यूट और स्कूल, तो फिजिकल अपीयरेंस वाला सिस्टम तो चलेगा, मतलब ऑफलाइन वाला सिस्टम तो चलेगा, बट हम आपको उसमें दोनों ऑप्शन देंगे कि आप चाहें तो ऑनलाइन पर कंटिन्यू करें और आप चाहें तो ऑफलाइन भी बच्चे को भेज सकते हैं। तो मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हैं चाहे वो एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन सब लोगों से करूँगा कि इस परसेप्शन को अपने दिमाग से ख़त्म करें। जब हम अपने दिमाग से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तभी हम दूसरे के दिमाग से उस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे, हम तभी दूसरे आदमी को कन्विंस कर पाएंगे जब हम उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। तो इस ऑनलाइन पैटर्न को भी हम अडॉप्ट करें और लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। स्पेक्ट्रम की लाइव क्लासेस चल रही हैं। खुशखबरी ये है कि नए बैचेस अभी 9 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं सारी क्लासेस के लिए, 6 से लेकर के 12 तक की क्लासेस और टारगेट बैच 2021 के लिए। अब टारगेट बैच की बात आई है तो जेईई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को भी एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि बच्चों किसी भी हालत में अपनी कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब मत होने देना। आप यहाँ तक की यात्रा करके आए हो तो बस अब किनारे पर हो, किसी भी तरह से अपने आप को अलाउ मत करना। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड। किसी भी कंडीशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। जो वीडियो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, आपको सही गाइडेंस देते हैं, केवल और केवल उन वीडियोस को देखें। आलतू फालतू के जो भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को देखना बंद करें। इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना लगाएं कि अब सितंबर में पोस्टपोन होकर के सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अब क्या होगा। आप देखेंगे तो आपको बहुत दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें धीरे धीरे अब शायद ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी। अब तो सितंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेडिकल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का क्या होगा, गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए चलेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये वास्तविक चीज़ है। तो इसलिए आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढें। ये भी एक पॉजिटिव है, चलो हमको और टाइम मिला, हम 98% तैयार थे, 2% नहीं थे, अब हमको 2% तैयार होने के लिए भी टाइम मिला। तो अब हमारे पास में और गुंजाइश है कि छोटी मोटी और कहीं कोई हमारी कुछ कमी चल रही थी, कुछ गलती हम कर रहे थे, हम उसको ख़त्म कर सकें। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मान करके आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। किसी भी तरह से स्पेक्ट्रम आपकी मदद कर सकता है। पहले भी मैं इन चीज़ों को कह चुका हूँ, फिर भी मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस भी तरह से स्पेक्ट्रम से हेल्प चाहते हैं वो हेल्प आपको मिलेगी। 9 जुलाई से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए भी, वो जेईई के लिए भी होगा और वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो 9 जुलाई से सारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव क्लासेस चलेंगी सभी बैचेज में और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। PDF फॉर्मेट में होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ टीचर्स उसको चेक करेंगे, सब कुछ उस पैटर्न पर चलेगा प्रॉपर शेड्यूल के साथ। तो निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेस को
एक पैटर्न मानते हुए, एक टेम्परेरी ऑप्शन ना मानते हुए, एक पैटर्न मानते हुए उसको अडॉप्ट करें। लास्ट में कंप्यूटर क्लासेस के बारे में और छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में डिटेल में बता दिया। कल 6 जुलाई से हमने वो लाइव क्लासेस कंप्यूटर के बेसिक के लिए स्टार्ट कर दी हैं। शाम को 6 बजे का टाइम है। आज भी 6 बजे क्लास होगी। फ्राइडे तक क्लासेस चला करेंगी, सैटरडे और संडे उसमें ऑफ होगा। सो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। 6 बजे क्लास का टाइम होगा। रजिस्ट्रेशन उसमें चल रहे हैं। एनरोलमेंट बहुत सिंपल है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9414366930 इस पर आप हमको कॉल करेंगे तो हम आपके पास में फॉर्म का एक लिंक भेजेंगे। आप उस लिंक से फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट का बटन होगा, उस बटन को दबाएंगे, डायरेक्टली वो एंट्री हमारे पास में आ जाएगी। यू विल बी एनरोल्ड। और शाम को जब क्लास स्टार्ट होने लगेगी तो उससे 15 मिनट पहले आपके पास में उसका एक कोड आ जाएगा। आप उस कोड को क्लिक करेंगे। गूगल मीट का जो ऐप है वो आप लैपटॉप, कंप्यूटर जिसके थ्रू भी क्लास अटेंड करते हैं वो आपको डाउनलोड करके रखना होगा। जैसे ही आप उस कोड को क्लिक करेंगे, आस्क फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग इस तरीके से एक ऑप्शन आपके पास में आएगा। आप उसको क्लिक कर देंगे तो आप वो क्लास अटेंड कर लेंगे। हालांकि ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। पहला तो यही है कि आप एनरोलमेंट कराएं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको फॉर्म भेजेंगे, आप उसको सबमिट कराएं। जैसे ही हमारे पास में एंट्री आएगी हम आपको कॉल करके दोबारा से उस चीज़ के बारे में बता देंगे कि किस तरह से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सारे स्टूडेंट्स वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इवन किसी भी एज के लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। 60 साल, 70 साल, 75 साल, मतलब कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जो लोग भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वो ये फील करते हैं कि कंप्यूटर नहीं आने की वजह से हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट ज्वाइन द ऑनलाइन दैट इज़ लाइव क्लासेस। और वो क्लासेस मिस्टर संजय शर्मा के द्वारा ली जा रही हैं। 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का और कंप्यूटर के फील्ड में काम करने का। सो ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। ठीक है। और एक बात कि ये जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं इनमें पूरा अटेंडेंस का हमारा सिस्टम होता है। मिनिमम 80% उसमें अटेंडेंस चाहिए। जो लोग भी 80% अटेंडेंस शो करेंगे, मतलब 80% क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा कि उन्होंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स I wanted to discuss to all of you. Thank you very much. Take care. All the best. Thank you.